हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी सरकारी योजना पर। दोस्तों, आज हम आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि कैसे आप महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। देखो दोस्तों, जैसे अभी हाल ही में 5 फरवरी से इसके रजिस्ट्रेशन शुरू किए गए थे और इसका जो वेबसाइट है वो खुल नहीं रही थी। बहुत सारे कमेंट्स लोगों को आ रहे थे कि इसकी वेबसाइट नहीं खुल रही। इसकी रीज़न एक ये भी था कि उस पर बहुत ज़्यादा मतलब लोग अधिक मात्रा में आवेदन कर रहे थे, तो जिसकी वजह से साइट ओपन नहीं हो रही थी। तो इसका आवेदन अब शुरू हो गए हैं और मैं आज आपको अपने इस वीडियो के माध्यम से लाइव करके बताऊंगा इसका कि कैसे आप इसका ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले आपको गूगल पे या क्रोम पर जाके लिखना है महतारी वंदना योजना। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखेंगे तो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपके सामने हो जाएगी। इसकी ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डायरेक्ट वहाँ से विजिट कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप इस पे जाएंगे तो इस तरीके की वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। इसमें आपको कहीं पे नहीं जाना, सीधा हितकारी लॉगिन में जाना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपसे एक सहमति के बारे में आपसे लिया पूछा जाएगा। एक बार आपको इसे अच्छी तरीके से रीड करना है, उसके बाद आपको इस पर टिक करके और इसमें अपना यहाँ पे पहले मोबाइल नंबर एंटर करना है। जैसे ही आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पर एंटर करेंगे, इसके बाद आपको कैप्चा कोड डालना है और कैप्चा कोड डालने के बाद आपको ओटीपी भेजना है। जैसे ही आपके मोबाइल पर एक ओटीपी आएगा, आपको इसे वेरीफाई करना है। जैसे ही आप इसे वेरीफाई करते हैं तो कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले इसमें हितकारी की जानकारी में लिखना है आपको। आवेदिका का प्रकार इसमें चुनना है आपको कि आप विवाहित है, विधवा है, प्रतियक्ता है, तलाकशुदा है, वो आपके अकॉर्डिंग आपको इसमें फिल करना है। इसमें विवाहित मैंने यहाँ पे चुना। ठीक है, इसके बाद आवेदका का नाम, जो भी आपका आधार कार्ड में नाम दिया गया है उस नाम के अकॉर्डिंग आपको इसमें अपना नाम फिल करना है। उसके बाद ऑप्शन आता है पति का नाम। ठीक है, जो आपके आधार कार्ड में पति का नाम है वो आपको यहाँ पर डालना है। आविदा का के पिता का नाम, इसको में अपने फादर का नाम डालना है। और यहाँ पे अपनी जन्म तिथि, जो भी आपकी जन्म तिथि होगी उसके अकॉर्डिंग आप इसे जैसे मान लीजिए 1900 कुछ की है तो आप इसे यहाँ से डायरेक्ट जाके यहाँ पे जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जो भी आपके आधार कार्ड में दी गई है। फिर यहाँ पर मंथ्स आ जाएंगे, वो आपको जिस भी महीने में है उस पर क्लिक करना है। फिर उसके बाद डेट आ जाएगी, जिस भी डेट में आपको फिल करना है वो आप फिल कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको जन्म तिथि के सत्यापन हेतु संकलन दस्तावेज, यानी कि जन्म जो आपकी जन्म तिथि है वो उसके लिए आपको एक डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना होगा। इसमें आप जन्म प्रमाण पत्र भी अपलोड कर सकते हैं, अपना आधार कार्ड भी, पहचान पत्र भी अपना, और 10वीं की जो हाई स्कूल की मार्कशीट है वो भी आप इसमें अपलोड कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे चुनना है, आगे इसे अपलोड होएगी। तो यहाँ से जैसे मैंने आधार कार्ड चुन लिया, इसमें आवेदिका की जाति, जो भी जाति पड़ती है उसे आपको डालना है। यहाँ पे वर्ग है, यानी कि ओबीसी में आते हैं, किस में आते हैं, तो आपको इसमें ये जनरल में आते हैं, वो आपको इसमें सेलेक्ट करना होगा। ठीक है, आपको अपने अकॉर्डिंग इसे फिल करना है। और इसके बाद क्या आवेदिका पिछड़ी जनजाति श्रेणी की है, यदि है तो पिछड़ी जाति में आते हैं हाँ, अन्यथा नहीं करना है। इसके बाद आपको अपना यहाँ पे जिला, जो भी आपका जिला पड़ता है छत्तीसगढ़ का, वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। ठीक है, इसके बाद आपका क्षेत्र जो भी पड़ता है, आप ग्रामीण क्षेत्र में आते हैं या शहरी में आते हैं तो आपको इसमें उसे एंटर करना होगा। ठीक है, इसके बाद आपका जो क्षेत्र, अगर आप ग्रामीण आता है तो ब्लॉक आएगा, ब्लॉक आपको इसमें अपने अकॉर्डिंग फिल करना होगा। इसके बाद परियोजना ग्रामीण में है, यानी कि जो आपकी परियोजना है वो किस सेंटर ग्रामीण में है, बेनूर में है, जो भी आपको अपने अकॉर्डिंग फिल करना है। इसमें सेक्टर आएगा, सेक्टर आपको डालना है। यहाँ पे जो भी आपका वार्ड पड़ता है वार्ड डालना है। और यहाँ पे आंगनबाड़ी केंद्र का नाम, जो भी आपके ग्रामीण में आंगनबाड़ी केंद्र हर ग्रामीण ग्राम में होता है तो आपको उसका डालना है। अगर आप इसमें शहरी फिल करते हैं तो एक बार दिखा रहा हूँ लाइव करके। ठीक है, जो फिर आपके एरिया में पड़ता है वो आपको डालना है। और जितने भी ये रेड स्टार के हैं ये आपको ज़रूर मतलब भरने ही भरने हैं। यहाँ पे अपना पिन कोड डालना है। पिन कोड डालने के बाद आवेदिका के आधार नंबर डालना है, यहाँ पति का आधार नंबर डालना है, यहाँ पैन नंबर डालना है। ठीक है, जैसे हम ये डाल लेंगे फिर आगे राशन कार्ड संख्या डालनी होगी। इसमें राशन कार्ड अगर आपके पास है तो राशन कार्ड संख्या डाल देंगे, और अगर नहीं है तो आपको इसे छोड़ देना है। ठीक है, इसके बाद आपको इसमें एक बार इसे पढ़ लेना है। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, कर्मचारी निकाय संहिता के कार्यक्रम प्रथम, द्वितीय वर्ग, तृतीय वर्ग के अधिकारी, यानी कि जो
मतलब जो सरकार द्वारा किसी में कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, अगर हाँ हैं, सरकार मतलब कुछ काम करते हैं, गवर्नमेंट है, तो उसे हाँ करना है, अन्यथा नहीं करना है। क्या आवेदिका ऐसी पेंशन भाग्य जो मासिक पेंशन प्रदान कर, यानी कि जो आवेदन जी जो महिला इसके लिए अप्लाई कर रही है, क्या वो पहले से ही उनकी पेंशन आती है? अगर आती है तो हाँ करना है, अन्यथा नहीं। उसके बाद एक बार अच्छी तरह से आप इसे रीड कर लेना है। क्या आवेदिका का कोई परिवार, ठीक है, मैं इसे यहाँ फिल करता जा रहा हूँ एक बार। क्या आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य वर्तमान अथवा मूर्धन्य शासन विधायक भारत सरकार द्वारा राज्य सरकार बोर्ड में अध्यक्ष, यानी कि जो मतलब आवेदिका के परिवार का कोई सदस्य, यानी कि किसी भी सरकार बोर्ड में, निगम में या मंडल में उपाध्यक्ष के उपाध्यक्ष हैं तो अगर फिल करना है, अन्यथा आपको नहीं करना है। और इसमें आपको लिखना है कि आवेदिका समूह अथवा उसका परिवार आय करदाता, यानी कि जो मतलब टैक्स है वो टैक्स भरते हैं, अगर भरते हैं तो हाँ, अन्यथा नहीं आपको इसमें फिल करना है, ठीक है। इसके बाद आपको नीचे जाना है और आवेदिका की आधार से लिंक बैंक जानकारी। बैंक जानकारी में सबसे पहले अपना बैंक नाम डालना है, जो भी आपका बैंक पड़ता है। ठीक है, यहाँ पे जो भी आपका IFSC कोड है, जो भी आपका IFSC कोड है वो आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका जो खाता नंबर है वो यहाँ पे आपको एंटर करना होगा। और इसके बाद आपको जो दस्तावेज है वो अपलोड करने होंगे, ठीक है। दस्तावेज में सबसे पहले आपको यहाँ पे आवेदिका के आधार कार्ड कॉपी, अपना आधार कार्ड का फोटो ले लेना है, वो अपलोड करना है। इसके बाद जो उनके पति का है उसका अपलोड करना है, जो फिर इसके बाद जो आपकी पासबुक का है उसका जो फ्रंट पेज होता है उसका फ़ोटो लेके मैं उसे अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद जारी प्रमाण पत्र, यानी कि निवास व सक्षम अधिकारी द्वारा जान प्रमाण पत्र, इसमें आप अपना निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, कुछ भी मतलब आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आप इसमें भी अपलोड कर सकते हैं। और मतदाता परिचय पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे अपना फ़ोटो अपलोड करना है। यहाँ पे राशन कार्ड अगर आपके पास है तो फ़ोटो उसका अपलोड करना है, पहला प्रथम यानी कि फर्स्ट पेज एंड लास्ट पेज। उसके बाद अपना जो आपका पैन कार्ड है उसे अपलोड करना होगा। यहाँ पे जो आपके पति का पैन कार्ड है वो यहाँ पे आपको अपलोड करना होगा। और उसके बाद यहाँ पर आपको विवाहित होने का प्रमाण पत्र अपलोड करें, जो आपकी यानी कि जो आपका शादी का कुछ भी जैसे मैरिज सर्टिफिकेट होता है वो आपको यहाँ पे अपलोड करना होगा, या भी उसको यानी कि कुछ भी आपका प्रूफ यहाँ पर हो कि आप विवाहित हैं वो आपको अपलोड करना होगा। और यहाँ पे आपको स्वघोषित शपथ पत्र अपलोड करें, यानी कि ये पत्र आपको क्या होगा, देखिए जैसे आप यहाँ पर गए तो जो इसका यहाँ पे हम जाने के बाद मुख्य पृष्ठ पे जाते हैं। मुख्य पृष्ठ के पास जाने के बाद ये होता है शपथ पत्र, ठीक है। ये पत्र कैसे भरना है इसके ऊपर भी पूरी एक वीडियो हमने अपने चैनल पर आपको बना कर डाली, आप वहाँ से जाके इसका पूरा चेक कर सकते हैं। आपको सबसे पहले इस फॉर्म को PDF निकालना है। और PDF जैसे आप इसका प्रिंट आउट निकालते हैं, प्रिंट आउट निकालने के बाद आपको उसको फिल करना है। और उसको फिल करने के बाद उसका PDF बना के उसे ही अपलोड करना होगा, ठीक है। यानी कि देखिए जब सबसे पहले आप ऑफिशियल वेबसाइट पर गए तो आपको ये पत्र डाउनलोड करना होगा। जैसे आप ये पत्र डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकलवाएंगे, पूरा फॉर्म आपको भरना होगा। और उसका भरने के बाद फ़ोटो खींचकर उसका फ़ोटो का PDF बनाना है। और उसको PDF या फ़ोटो भी आप किसी भी टाइप से आप उसे अपलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपका वो आ जाएगा। और उसके बाद आपको यहाँ पे इसको टिक करके एक बार इस फॉर्म को अच्छी तरह पढ़ने के बाद कि मैं सहमति देता हूँ कि जो भी मैंने जानकारी भरी वो ठीक है, इस टाइप से आपको पूरी सहमति देने के बाद टिक करने के बाद आपको इसे सबमिट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप आसानी से हितकारी महतारी वंदन योजना के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि आपको आवेदन करने में किसी प्रकार की परेशानी आ रही तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी जल्द सहायता करेंगे। और दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपके पास हमसे जुड़ी सभी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पहुँचती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।